सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, बच्चे इस समय सबसे ज़्यादा परेशान हैं फेक न्यूज़ से। मेरे पास कई मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 2020 मीन्स को लेकर के इस तरह की खबर उड़ाई जा रही है, उस तरह की खबर उड़ाई जा रही है। बेटा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही कि 2020 वालों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। किस लिए? अपने अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। कुछ लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि 2020 मेंस का रिजल्ट आए, और कुछ लोग जो 2020 मेंस क्लियर में अपीयर्ड हुए हैं, या जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, या 2020 प्री का रिजल्ट में एक दो मार्क्स से पीछे हैं, वो भरसक कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से प्री का रिवाइज रिजल्ट आ जाए या फिर रीमेंस हो जाए। आपको इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मूवमेंट है वो 5 तारीख को है, एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट को लेकर के, और हम उसको करेंगे। कुछ लोगों को जो है वो ये डाउट है कि सर आप लोग इस तरह से जाएंगे तो आयोग जो है वो गलत रिजल्ट दे देगा। बेटा, आयोग देखिए, रिजल्ट गलत आना है तो वो 8 महीने बाद भी आएगा तो गलत आएगा, और अगर एक अच्छा रिजल्ट आना है तो वो अभी भी आएगा तो अच्छा आ जाएगा। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अभी जा रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं तो आयोग गलत रिजल्ट दे देगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर लटकाना ही है प्रोसेस तो 8 महीने बाद भी रिजल्ट आएगा तो वो गलत रिजल्ट आएगा। तो ये कोई बात नहीं होती, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। अब बात आती है उन बच्चों की जो इंदौर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इंदौर पहुंच चुके हैं बेटा, तो इस एक दो दिन का सदुपयोग कर लें, क्योंकि मैं 4 तारीख को इंदौर आ रहा हूं। दो काम हैं जो अगर आप लोग कर सकें। एक, पहला काम कि 5 तारीख को हम एमपीपीएससी के समक्ष जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जरूर जोड़िएगा, क्योंकि इसमें जो भी उग्र होंगे बच्चे, या जो भी हमारे ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो आंदोलन खराब करना चाह रहे हैं, उन्हें, उन लोगों को हम सबको मिलकर के ही बाहर का रास्ता दिखाना है। तो 5 तारीख को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस चीज़ की वहाँ पर एक दो मीडिया हाउसेज में आप जा कर के क्या कर सकते हैं, विज्ञप्ति दे सकते हैं। समय का यूटिलाइज कर लीजिए। कोई भी दो पेपर में, नई दुनिया में दे दीजिए, दैनिक भास्कर में दे दीजिए, नव भारत में दे दीजिए, जिस जिस जिन भी, जहाँ तक भी आप पहुँच सकें। मतलब मैं एक उदाहरण के लिए नाम ले रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पेपर में दीजिए। तो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जा करके विज्ञप्ति दे सकते हैं कि 5 तारीख को हम छात्र जो हैं, छात्रगत आंदोलन है, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, और 2020 मेंस का रिजल्ट हमारा, जो सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैं विज्ञप्ति बना करके जो अपना एमपीपीएससी महाआंदोलन ग्रुप है उसमें डाल दे रहा हूँ। आप लोग वही विज्ञप्ति जो है जा करके, अगर अगर आप लोग इतना कर सकें कि एक दो मीडिया हाउसेस में दे सकें, तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, और बहुत सहूलियत हो जाएगी। दूसरा ये, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप दो, कम से कम 5 बच्चे मिल करके, 5 बच्चे मिल करके, एक मैं आप लोगों को ज्ञापन बना करके डाल देता हूँ। तो आप या तो एसपी ऑफिस में या कलेक्ट्रेट ऑफिस में जा करके दे आइए कि 5 तारीख को हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है ना? शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही हमारा रहेगा। तो एक एसपी ऑफिस में आप ये दे दीजिए, और उसकी एक पावती ले लीजिएगा सिग्नेचर करवा करके। तो ये दो काम, जो लोग बच्चे पहुंच चुके हैं, और इसमें कोई एक इंदौर वाले बच्चे का सहयोग मिल जाए, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मालूम होगा एसपी ऑफिस कहाँ पर है, तो वो अन्य बच्चों को गाइड कर देगा। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई आपके साथ वहाँ पर अभद्रता नहीं की जाएगी। आप सिर्फ एक वहाँ पर विज्ञप्ति, ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम 5 तारीख को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये दो मांगे नहीं, दो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो लोग पहुंच चुके हैं वो कर लीजिए। और इंदौर वाले बच्चे प्लीज़ अगर इसमें थोड़ा सहयोग कर दें, क्योंकि उनको मालूम होगा नई दुनिया ऑफिस कहाँ है, एसपी ऑफिस कहाँ है, ये वाला मीडिया हाउस कहाँ है, तो वो बच्चों को गाइड करते हुए चले जाएं। मैं अभी विज्ञप्ति और ज्ञापन बना करके दोनों ही आपको 1 घंटे बाद दोनों ही महाआंदोलन ग्रुप में मिल जाएंगे। मैं दोनों ही उसमें सेंड कर दे रहा हूँ, तो वो जा करके आप लोग प्लीज़ अगर इतना कर सकें तो बहुत बहुत हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा, और हमको 5 तारीख को बिखराव नहीं रहेगा। 5 तारीख को हमारा सिर्फ एक काम रहेगा कि हमको जोरदार प्रदर्शन करना है, लेकिन शांतिपूर्ण। अब 2020 के रिजल्ट को रोकने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। आपने खुद देखा, मैंने बार बार सभी से निवेदन किया, लेकिन सब अपने अपने में मस्त हैं। सबको लग रहा है रिवाइज रिजल्ट आ जाए, रिमेंस हो जाए। खेल बन गया है, खेल बन गया है ये। 87 13% फॉर्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्यों दिया था भैया एग्ज़ाम उसी फार्मूले से? और आगे के एग्ज़ाम भी उसी फार्मूले से होने वाले हैं, क्यों दे रहे हैं? बाइकआउट करिए आप। 87 13 13 फार्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाए तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, और आपका सिलेक्शन ना हो तो सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बात ये है।
बाकी हजारों बच्चे, 24,000 बच्चे 19, 20 और 21 को मिला करके अटके हुए हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो जाए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ गलत है तो वहाँ आप जाइए कोर्ट में, तो आपका सपोर्ट करता हूँ कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो जो है कम हो रहा है, रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। और प्रोविजनल लिस्ट में अगर बाकी बच्चों को नहीं लिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। फीमेल कैटेगरी बोल रही है कि हमारे रिजर्वेशन की बात करिए। बेटा बहुत बात की आपकी रिजर्वेशन की, और उसमें दिक्कत क्या है ना, आयोग ने एक ऐसा स्पष्टीकरण दे दिया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो किसी को पच नहीं रहा है कि अब उसकी लड़ाई आगे मांग से नहीं चलेगी। उसकी लड़ाई आगे अगर अब हमको लड़नी है तो कोर्ट में लड़नी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि सारी फीमेल्स जो कैटेगरी हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, तो आप जवाब दीजिए किस किस कैटेगरी में कितनी फीमेल्स ली गई हैं। तो ये अब कोर्ट की लड़ाई है। और हम लोगों को 5 तारीख को सबको वहाँ एकत्रित होकर के जोरदार प्रदर्शन करना है। उम्मीद करते हैं कि आयोग बच्चे जो प्रदेश भर के कोने कोने से आ रहे हैं, मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम इंदौर पहुँच गए हैं, हम आ रहे हैं। तो जबलपुर से, सीधी से, सिंगरौली से, मुरैना से, उज्जैन से, भोपाल से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम आ रहे हैं। ठीक है ना, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग तो पहुंच चुके हैं, वो हमको मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आप भी आइए। मैं 4 को पहुंच रहा हूं बेटा, 4 को पहुंच जाऊंगा इंदौर। तो आप लोग सब लोगों को आना है और एक पुरजोर प्रदर्शन करना है, लेकिन वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। कोई भी बच्चा अगर अभद्रता करेगा, उग्रता करेगा, तो हम उसको ग्रुप से, आंदोलन से बाहर करेंगे, क्योंकि हम छात्रगत आंदोलन है। और फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन अगर मेरे वीडियोस पहुँचते हैं एमपीपीएससी तक तो पहुँचते हैं, मुझे मालूम है। और लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तक भी पहुँचते हैं, तो मेरा निवेदन है आप अपने अमूल्य समय में से सिर्फ 5 मिनट निकाल करके ये विनती सुन लें कि सारे के सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो रही है, पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर 2023 निर्धारित हो चुका है। सिर्फ एक रिजल्ट नहीं आ रहा है, 2020 एमपीपीएससी मेंस का, और वो भी लिखित आश्वासन के बाद, और कई बार आश्वासनों के बाद कि अगले हफ्ते जाएगा, अगले हफ्ते जाएगा, अगले हफ्ते जाएगा, अगले हफ्ते निर्णय ले लेंगे। अभी तक उस संबंध में कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। तो विनती हम सब की यही है कि 2020 मेंस रिजल्ट का भी मार्ग प्रशस्त किया जाए। आप चाहे तो अपने फॉर्मूले से, किसी भी फॉर्मूले से करें, पर एक साफ सुथरा रिजल्ट दिया जाए और यथाशीघ्र रिजल्ट दिया जाए। और हमारी कोई ये मांग नहीं है कि हम वहाँ इंदौर आ रहे हैं, हमारे हाथ में रिजल्ट दे दो। इतना हम भी समझते हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन हमारी एक डेट को लेकर के मांग है कि हमारा रिजल्ट आप कब तक दे देंगे, वो रिजल्ट की डेट हमें दे दीजिए, और एक यथाशीघ्र डेट दीजिए। ये नहीं कि अब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद की आप डेट दे रहे हैं। तो बहुत ही शांतिपूर्ण नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। तो कृपया उस पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है, तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस पर ध्यान दीजिए। और जब सब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो 2020 वालों को ही क्यों लटका करके रखा गया है, वो भी लिखित आश्वासन देने के बाद भी, तो उनका भी जो है एग्ज़ाम की एक डेट निर्धारित करने का प्रयास किया जाए। इस संबंध में आप एमपीपीएससी को आवश्यक दिशा निर्देश दीजिए, ये मेरी विनती रहेगी। और एमपीपीएससी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि बच्चे प्रदेश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। मैंने कल भी वीडियो डाला था और कहा था कि ये हार जीत का खेल नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके और हमको हमारे रिजल्ट की एक डेट दे दें कि हम इस डेट तक आपका रिजल्ट दे रहे हैं, और तो हम लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। हम लोग उसमें बस इतनी सी मांग को लेकर के आ रहे हैं, जो हमारा हक है और जो आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि आपने लिखित आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद कई बार आप लोगों ने बोला कि अगले हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट नहीं आ पाया। आपने फिर कहा कि निर्णय ले रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाए। बाकी सभी चीज़ें क्लियर कर दी आपने, 2020 अंधेरे में ही है। तो ऐसी दशा में ये आपका दायित्व भी है कि आप बच्चों को, अब जो बच्चों के मन में अंधेरा छाया हुआ है, बच्चे पूर्णतः दुविधा में हैं, उस दुविधा को आप दूर करें और उनको बताएं कि उनका रिजल्ट हम कब तक देने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना सा निवेदन है। अब इसमें आप लोग क्या करते हैं ये आप लोगों के ऊपर है। आप चाहें तो जो प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं इतनी ठंड में और वहाँ प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, उनका काम पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, तो
उनको चाहे तो आप एक आश्वासन दे सकते हैं, और विश्वसनीय आश्वासन कि हम इस तिथि तक, इस डेट तक आपका रिजल्ट दे देंगे। चाहे तो आप अपने ऑफिस में आराम से बैठ सकते हैं। बच्चे प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, ऐसे ऐसे महिलाएं भी आ रही हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में छोड़ करके उनको। मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इंदौर आने की, लेकिन मैं आ रहा हूँ। मेरे जैसे कई लोग आ रहे हैं। तो जो और बच्चों के कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं, अगर आप तक पहुंचती, कि ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। एमपीपीएससी के आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं, और छात्रों का काम है अच्छी तरह से तैयारी करना। वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ एक मांग को लेकर के कि हमारा रिजल्ट आप कब तक दे देंगे, उसकी एक डेट हमको दे दीजिए। सिर्फ इतनी सी मांग है, और इतनी सी मांग आपके द्वारा जब हम 5 तारीख को आएंगे तो पूर्ण भी की जा सकती है। और आप चाहें तो, जो आपके ऊपर है, आप कैसा रवैया अपनाते हैं। चाहें तो आप बच्चों से मिलना भी उचित ना समझें, ये आपके ऊपर है। सो फ्रेंड्स, हम सब लोगों को बड़ी से बड़ी तादाद में 5 तारीख को वहाँ पहुँचना है। सुबह 10 बजे से एमपीपीएससी के समक्ष हम एकत्रित होने लगेंगे, और 11 बजे जो है हमारा आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। मैं सभी बच्चों को फिर से बता दे रहा हूँ, पूर्णतः शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा। कोई भी उग्रता ना दिखाएं, लेकिन हम अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे। और फिर से निवेदन कर रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे मीडिया हाउसेज में और एसपी ऑफिस में जा करके अगर एक विज्ञप्ति और एक ज्ञापन दे सकें कि भाई हम 5 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 4 को मैं भी इंदौर पहुंच रहा हूं, और जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।